का एक प्रोडक्ट लो, मैं तुम्हें $45 के कॉइन देती हूँ, तुम दूसरे को बताओ $30, $45 के उसको दूंगी और $15 तेरे को दूंगी। यही काम हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, पेटीएम ने बोला ऐप डाउनलोड कर, ₹200 दूंगा, दूसरे को डाउनलोड करवा, 200 उसको दूंगा, 100 तेरे को दूंगा। क्या ये एफिलिएट मार्केटिंग है? फाइनेंस ने बोला ऐप डाउनलोड कर, 1000 कॉइन दूंगा, दूसरे को डाउनलोड करा, 1000 उसको दूंगा, 500 तेरे को दूंगा। क्या ये एफिलिएट मार्केटिंग है? तो मीथर ने क्या करके कोई पाप किया? हाँ जी, कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं। हमने बस उसको एफिलिएट मार्केटिंग में, उन्होंने आपको वन टाइम पेमेंट करी, हमने आपको एक सिस्टम दिया कि आप अपनी लाइफ को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमारे जो स्टार्टर लोग हैं वो इस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, उन्हें इस सिस्टम की पावर पता है, तो उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग को चुना। अदरवाइज एम कॉइन भी एयर ड्रॉप में आ सकता था, बस आपका एक एक ऐप डाउनलोड करवाई जाती और आप लोगों को 1000 कॉइन देके एक एक बार आगे करके रखी कर दिया गया होता। अभी कोई 2x नहीं, कोई कुछ नहीं, वो नक्की किया जा सकता था। फाइनेंस ने वैसा किया है, पेटीएम ने भी ऐसा किया है, फिर ₹200 के फॉर्म में किया। और उसके बाद हमारे को पेटीएम ने क्या किया, आदत डालने के लिए जब भी हम रिचार्ज करते थे तो ₹2 कैशबैक देता था, आज ₹2 एक्स्ट्रा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको शुरुआत में आदत डालनी थी। अब देखिए, फेसबुक को आदत डालनी है कि आप बार बार फेसबुक पे आते रहो, आदत। पेटीएम को आदत डालनी है कि आप बार बार पेटीएम पे आते रहो। बाइनेंस को आदत डालनी है कि आप बार बार बाइनेंस पे आते रहो। और मीथर को आदत डालनी है कि आप बार बार मीथर पे आते रहो। क्योंकि पैसा आपसे नहीं कमाना है, आप लोगों से पैसा नहीं कमा रही कंपनी। ये मैं अभी आगे समझाऊंगा। पैसा तो कहीं और से आना है, आपको दिखा के। आप लोगों को तो बेचना है भाई, आप लोग तो कस्टमर हो। हाँ, आप लोग तो प्रोडक्ट हो। आप और मैं तो कंपनी के प्रोडक्ट है। बिकना तो कुछ और है, वो क्या बिकेगा भी हम उस पर बात करेंगे। ठीक है सर, यहां तक की क्लैरिटी हुई? कुछ चीजें समझ आ रही है बिजनेस की? आ रही है, बहुत बढ़िया। अब ये हुआ बिजनेस मॉडल। अब बात आती है भाई इन शेयर होल्डर्स का क्या होगा, जो गरीब आदमी है कोने में बैठे हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है जी, इसका क्या होगा? और यहां पे आके एम कॉइन का क्या होगा? और ये राइजर कॉइन का क्या होगा? ये भी हमारे 3 सवाल वही के वही हैं। अभी उन सवालों के आंसर नहीं मिले। अभी तो मैंने आपको बस बेसिक बिजनेस समझाया है कि जो मीथर कर रही है वही आज से पहले होता है। मीथर ने कुछ नया काम नहीं किया है। अब हम थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्री के एलिमेंट्स को समझ लेते हैं कि हमारी इंडस्ट्री के एलिमेंट्स हैं क्या क्या भाई, कहानी क्या चल रही है। तो मैं पूरी लंबी चौड़ी स्लाइड नहीं चला रहा, मैं केवल यही मैंने समझाता हुआ जा रहा हूं। अब इस बात को समझो, ये है हमारी वेब 3.0 इकोनॉमी, जिसके अंदर वो सारा पैसा बनना है जिसके लिए हम लोग आए हैं। अब उसके अलग अलग किरदारों को समझ लेते हैं, क्योंकि मूवी चलनी है, इसमें हर किसी का अलग अलग रोल है, एक किरदार है, उस किरदार को समझते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये सारा का सारा प्लेग्राउंड खेला जाना है, वो मंच है, वो जमीन है। अभी जब हम कहते हैं भाई मेटावर्स का क्या होगा, तो पहले ये समझो ब्लॉकचेन क्या है।
ब्लॉकचेन केवल और केवल ये खाली जमीन है जिस पे मीडोज आपका रिजॉर्ट बना हुआ है, ये ब्लॉकचेन है, जमीन। इसके ऊपर अलग 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 प्रोजेक्ट डेवलप होने हैं, पर वो आप और मैं डेवलप नहीं करेंगे, वो डेवलप करेगा एक डेवलपर। ब्लॉकचेन उसके काम की है, इसीलिए बाइनेंस ने आपको मेरे को ब्लॉकचेन डाउनलोड करने के लिए नहीं बोला, उसने एक्सचेंज डाउनलोड करने के लिए बोला, क्योंकि आपके मेरे काम का क्या है, एक्सचेंज है। और उस समय में बाइनेंस भी अपनी ब्लॉकचेन भी बनाने में लगा हुआ होगा। जब आप और मैं मीथर में आए, हमने कहा जी हमारी ब्लॉकचेन आएगी, वो ब्लॉकचेन आ गई, पर अब इस ब्लॉकचेन को लाने के बाद करूं क्या, आ गई, अब क्या करूं उसका बताओ। इस ब्लॉकचेन का यूज क्या है, चलो आप बताओ। ट्रांजैक्शन होगी किस चीज से, फिर ट्रांजैक्शन का डाटा होगा, ठीक है, पॉइंट हम लोग अभी तक कर रहे हैं वो हो रहा है, एग्जैक्टली। नए प्रोजेक्ट आएंगे, सही कह रहे हो सर, नए प्रोजेक्ट आना क्यों जरूरी है, नए प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे आना क्यों जरूरी है, सब की कमाई उसका साधन ही वही है। आप कह रहे हो आदमी को बड़ों की नौकरी करने की क्या जरूरत है, भाई बड़ा किसलिए किया इतना पैदा करते भाई। ब्लॉकचेन मैंने बनाई किस लिए, कमाने के लिए। अब ब्लॉकचेन में मैं कमाऊंगा कैसे, कि उसके ऊपर कोई टोकन डिप्लॉय हो, यही है ना, टोकन डिप्लॉय हो, हाँ जी, तभी कमाऊंगा। तो आज जब हमने मेटाराइज कर दिया तो आपको तकलीफ है। भाई 3 तरह की कंपनी शुरुआत चिकन चिल्ली करते हुए आ रहे हैं। भाई 3 तरह की कंपनी होती है, टोकन बेस्ड, ब्लॉकचेन बेस्ड, इकोसिस्टम बेस्ड। टोकन बेस्ड, ब्लॉकचेन बेस्ड, इकोसिस्टम बेस्ड, टोकन बेस्ड, ब्लॉकचेन बेस्ड, इकोसिस्टम बेस्ड। ये कहानी हमने करी नहीं करी, शुरुआत से करी है। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या था कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है भाई। ब्लॉकचेन भी खुद की, उस पे रन होने वाले प्रोजेक्ट भी हमारे खुद के होंगे। यही बात बोली है, ये बात अभी बोल रहे हैं, 3 साल से बोलते आ रहे हैं। आज हमें मेटाराइज ले लो, तकलीफ क्या। भाई मुझे बस ये समझाओ, ये बात हमने कोई अभी तो नहीं बोलनी चालू करी ना, ये तो 3 साल से कहते आ रहे हैं कि भाई हम इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी है, इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी है। और इकोसिस्टम का मतलब क्या है, ब्लॉकचेन भी खुद की और उस पे रन होने वाले प्रोजेक्ट भी खुद के। ये बात आज तो नहीं बोल रहे कि लोग गिरने अब आके बोलना चालू करें, पहले तो कुछ और बात बोलता था। क्या ये बात हम बोलते आ रहे हैं या नहीं आ रहे, 3 साल से बोल रहे हैं। तो भाई जब इकोसिस्टम का पहला बच्चा हमने लॉन्च करा है तो आपको तकलीफ हो रही है कि इसको लॉन्च क्यों कर दिया भाई। भाई हम कोई नया पॉइंट ना लाए, हमने जमीन के ऊपर पहला माला बनाया है। ये कोई नई जमीन नहीं है, ये जमीन के ऊपर का पहला फ्लोर बना है भाई, पहला प्रोजेक्ट बना है कंपनी का घर का, जिसके लिए हम 3 साल से गला फाड़ रहे हैं। इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी है, इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी है, हम इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी है। इसमें 3 साल से चिल्ला पड़े और कैसे बताया। ये तो कोई अभी तो बोला नहीं क्या राइजर आने के बाद कि नहीं हम इकोसिस्टम बेस्ड है, वो तो अब ले आएगा पॉइंट। नहीं भाई, ये तुम 3 साल से बोलते आ रहे हैं। भाई ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन का अर्निंग सोर्स ही टोकन है। अब या तो मेरा खुद का बने या किसी दूसरे का बनेगा तो सही। अर्थबिट वाले ने मेरी ब्लॉकचेन पे अपना टोकन बनाया, क्यों? क्योंकि मेरी ब्लॉकचेन है, बना सकता है भाई। मेरी ब्लॉकचेन दूसरे के टोकन के लिए ओपन है। मैं M20 चेन को ले जाके पहले टोकन 2049 सिंगापुर लेकर गया, फिर टोकन 2049 दुबई लेकर गया। किसने मेरी अच्छी खुशकिस्मती है, ना मैं सिंगापुर जा पाया ना मैं दुबई जा पाया। सिंगापुर में वैसे वीजा नहीं लगा, इसमें वीजा लगा तो बारिश ने काम कर दिया, फ्लाइट ही नहीं उड़ी। बट हम इस
बात को समझिए, यहाँ पे कितने लोग गए थे सिंगापुर और दुबई? N20 चेन को शोकेस किया गया, वहां पे क्यों शोकेस किया गया? जगत को मालूम पड़ेगा सर, वहां पे डेवलपर को मालूम पड़ेगा, जगत को नहीं। जगत तो यहीं नहीं घूम रहा होगा। डेवलपर क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन आपके मेरे किसी काम की नहीं है, आपके मेरे किसी काम की है ही नहीं। वहां पे एक डेवलपर आ रहा है, वो डेवलपर आकर देख रहा है कि भाई मुझे अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना है, उसके लिए कौन सी ब्लॉकचेन पे मैं डेवलप करूं। इसलिए वहां पे सोलोना भी बैठा है, वहां पे बाइनेंस भी बैठा है। आप में से कितने लोग वहां पे गए? बाइनेंस तो खैर स्टॉल लगाया नहीं हुआ था, सोलोना ने लगा रखा था। क्या वो अपने एक्सचेंज डाउनलोड करवा रहे? सोलोना उसका है ही नहीं एक्सचेंज, क्योंकि उसको पता है भाई मेरे को तो, मैं ब्लॉकचेन हूं, मेरे पर लोग अपने आप के टोकन डेवलप करेंगे, अपने अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसलिए सोलोना भी वहां पे बैठा हुआ है, ताकि डेवलपर आए, सोलोना के साथ बातचीत हो और वो सोलोना के ऊपर अपना अपना प्रोजेक्ट डेवलप करने का फैसला ले। वो एक B2B मार्केट प्लेस है, B2C नहीं। वहां पे बिल्डर्स बैठे हैं कि हमने जमीन बेच दी है भाई, अब जमीन हमने बना ली है। ब्लॉकचेन जमीन नहीं है आपके लिए, आपके और मेरे लिए ब्लॉकचेन जमीन नहीं है, इस बात को याद रखना। हमारी जमीन क्या है? etherworld.com। अब दोनों चीजों को समझ के चलना। आप और मैं कहां पे लॉगिन हुए? etherworld.com पे। हम लोग ब्लॉकचेन पे लॉगिन नहीं है, हम लोग एक्सचेंज पे भी लॉगिन नहीं है, हम बाद में आए एक्सचेंज पर। पहले दिन हम किस पे लॉग्ड इन है? etherworld पर। डेली हम कहां जाते हैं? etherworld पर। आपकी और मेरी कम्युनिटी इकट्ठी कैसे हुई है? etherworld पर। यानी कि तो पेटीएम की ऐप समझ लो, etherworld की ऐप है ना, etherworld.com। मीटर की ऐप है etherworld, जैसे पेटीएम की ऐप है। ठीक है जी, पेटीएम का नाम तो अलग है ना भाई, ऐप का नाम है पेटीएम। फोन पे कंपनी का नाम अलग है, ऐप का नाम है फोन पे। तो मीटर का नाम है मीटर आईडी। ये जो हमारी ऐप का नाम क्या है? etherworld। आप और मैं किस पे लॉगिन हुए? etherworld पे लॉगिन हुए, ब्लॉकचेन पे नहीं है हम लोग। ब्लॉकचेन पे कौन लॉगिन करेगा? डेवलपर। अब जब एक डेवलपर आएगा तो वो अपना टोकन बनाएगा। जब वो टोकन बनाएगा और उसका टोकन चलेगा तो एमकॉइन की डिमांड बढ़ेगी। तो क्या कंपनी एमकॉइन की डिमांड बढ़ाने के लिए जो ब्लॉकचेन का यूज केस है, उसके लिए जो एक्टिविटी कंपनी को करनी चाहिए, क्या कंपनी वो काम कर रही है? Yes. भाई टोकन 2049 वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट है, जहां पे सारे के सारे डेवलपर और वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं। वहां जाके वो शोकेस हो रही है, कर रही है अपने आप को। क्यों कर रही है? क्योंकि भैया हमने ब्लॉकचेन बना ली है, हमारे पास जमीन आ गई है, अब इसके ऊपर बिल्डर को बुलाओ। ठीक है जी, हमने पूरा का पूरा औरंगाबाद की जमीन खरीद ली, अब इस पे बिल्डर बनाओ। ठीक है, अब इस जमीन के ऊपर कुछ बिल्डर्स भी बुलाए जाएंगे और एक सिटी में अपनी भी बना लूं तो कोई तकलीफ है क्या? इसी ब्लॉकचेन के ऊपर तो मेटाराइज मेरी वो सिटी है। अब एमकॉइन वो नेटिव कॉइन है जो सबके लिए चलना है, चाहे वो बिल्डर मेरा इन हाउस हो या आउट हाउस हो। कल को आप में से कोई व्यक्ति उठ के मीटर की ब्लॉकचेन के ऊपर अपना प्रोजेक्ट डेवलप करने पे आता है तो भी आपके टोकन को चलाने के लिए एमकॉइन लगेगा। सो एमकॉइन राइजर एमकॉइन की एक यूटिलिटी केस है। एक ऐसे 1000 यूटिलिटी केस बन सकते हैं, यही चीज है जिसने इथेरियम को इथेरियम बना के रखा हुआ है। इथेरियम को कोई एक्सचेंज छोड़ दे, इथेरियम तो कोई एक्सचेंज नहीं है, इथेरियम का एक ही यूज केस है, ब्लॉकचेन। बाइनेंस का यूज केस क्या है? एक्सचेंज। पर बीएनबी का यूज केस क्या है? ओनली एक ब्लॉकचेन। बीएनबी का यूज केस
एक्सचेंज पे बीएनबी बिकता है, चलता नहीं है। समझो इस बात की कहानी को। चलता कहां पर है बीएनबी? ब्लॉकचेन पर बिकता है वहां। तो एक्सचेंज तो दुकान है भाई, वो बीएनबी का यूज केस नहीं है, वो बाइनेंस का एक प्रोडक्ट है। बीएनबी का यूज केस केवल एक है, ब्लॉकचेन। और जितने टोकन उस ब्लॉकचेन पे बनेंगे उनके इस्तेमाल पर बीएनबी का इस्तेमाल होगा। आप मुझे इसके अलावा बीएनबी का दूसरा इस्तेमाल ढूंढ के लाके दिखा दो, मैं आपको चैलेंज करूंगा। बताओ और कहां चल रहा है? क्या कहीं खरीदारी में बीएनबी यूज हो रहा है? तो बीएनबी का यूज केस क्या है? ओनली वन, ब्लॉकचेन। क्योंकि बीएनबी ब्लॉकचेन का कॉइन है भाई। कॉइन ब्लॉकचेन का होता है और उसका एक ही यूज केस होता है, टोकन। टोकन चलेगा तो बंदूक की जरूरत पड़ेगी। मिर्जापुर देखिए किसी ने, कट्टे मुफ्त दे दो, गोलियों पे कमाएंगे। तो बीएनबी ने यही किया, एयर ड्रॉप में मुफ्त में दिए कट्टे। उस कट्टों को इकट्ठा करके लोग ले आए। ठीक है जी, इतने टाइम में अपनी ब्लॉकचेन बिल्ड कर ली। अब वो ब्लॉकचेन में बीएनबी चल रहा है और आपसे बंदूक वो खरीद रहा है जिसको वो कट्टे की गोलियां चलानी है। तो बीएनबी का केवल एक यूज केस है, ब्लॉकचेन। एक्सचेंज जो है बाइनेंस का, वो बीएनबी का यूज केस नहीं है, वो बीएनबी की मार्केट प्लेस है। मैं उस यहां से कॉइन खरीद के यूज नहीं कर रहा, होल्ड कर रहा हूं फ्यूचर सेलिंग के लिए। तो अगर आपने बीएनबी के एक्सचेंज पे 100 कॉइन खरीद के रख लिए तो आपने कॉइन यूज नहीं कर लिया है। आप छोटे दुकानदार बन गए हो, मेरे पास भी है 100 कॉइन, मुझसे भी ले सकते हो। आप रिटेलर बन गए हो। एक रिटेलर ने दूसरे रिटेलर को बेचा है, यूज केवल टोकन वाला कर रहा है, जिसका टोकन चल रहा है, वो यूज केस है। एक्सचेंज यूज केस नहीं है। आइए बात समझ में। आप एक्सचेंज को यूज केस समझते हो, एक्सचेंज यूज केस नहीं है। एक्सचेंज मार्केट प्लेस है, तभी उसको एक्सचेंज बोला जाता है। बदलाव करेंसी का भी एक्सचेंज होता है। करेंसी एक्सचेंज करने वाला करेंसी यूज नहीं कर रहा है, वो रख के बैठा है। भाई हम लोग जब दुबई गए होंगे, करेंसी एक्सचेंज करवाई, तो आप क्या कह रहे हो? करेंसी जो एक्सचेंज करने वाला बैठा है करेंसी यूज कर रहा है? नहीं, वो रख के बैठा है। आप आईएनआर लेकर आओगे, आपको दिरहाम दे देगा। आपके बच्चे को दिरहाम लेके आओगे, बदले में वापस आईएनआर दे देगा। वो केवल उसकी दुकान है, एक्सचेंज कर दे रहा है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो दुकानदार है। तो एक्सचेंज में जब आप होल्ड करके बैठे हो, या तो आप शेयर होल्डर हो या दुकानदार। शेयर होल्डर भी दुकानदार है, क्योंकि जब जूस पड़ने में सही टाइम मिलेगा तो मैं देख दूंगा। बीएनबी का केवल और केवल एक यूज केस है, उसकी ब्लॉकचेन पे बने हुए 40 लाख टोकन। आज बीएनबी की डिमांड है तो केवल इसलिए क्योंकि उसकी ब्लॉकचेन पे टोकन बन रहे हैं। अगर बीएनबी पे टोकन बनने बंद हो जाए, मैं आपको बीएनबी कोड़ियों के दाम बिकता दिखाऊंगा, क्योंकि उसका कोई यूज केस ही नहीं है। आप मुझे इसके अलावा बता दो भाई, 200-150 लोग बैठे हुए, दूसरा यूज केस बता दो बीएनबी का, है ही नहीं। तो एक्चुअली उसकी रेगुलर डिमांड कर कौन रहा है? वो 40 लाख टोकन वाले। अब उन 40 लाखों ने आगे किसने 1000 की क्वांटिटी बना रखी है, किसने 2000 की बना रखी है, किसने 5000 की बना रखी है, किसने 50,000 की बना रखी है, किसने 5 लाख की बना रखी है। उनको अपने टोकन चलाने के लिए बीएनबी की रिक्वायरमेंट है। ये यूज केस है बीएनबी का। आया समझ सर? और यही यूज केस है इथेरियम का। बट इथेरियम के पास कोई मार्केट प्लेस नहीं है, तो इथेरियम किसी दूसरे की दुकान पर जाके बिकता है।
बाइनेंस वाले ने अपना खुद का शोरूम खोल रखा है बाटा की तरह। इथेरियम ने अपना खुद का शोरूम नहीं खोला तो किसी दूसरे के शोरूम पे बिक रहा है। एक्सचेंज तो शोरूम है भाई, आप कुछ भी खरीद लो। इसके अलावा मुझे बाइनेंस का दूसरा कोई प्रोडक्ट बताओ जो आप जानते हो, जो हम कहते हैं इकोसिस्टम का पार्ट है बाइनेंस का। इसके अलावा दूसरा कोई इकोसिस्टम समझाओ मुझे। हाँ जी, नहीं है, ये है ब्लॉकचेन। तो मीथर ने भी जो अपनी M20 ब्लॉकचेन बनाई है भाई, वो आपके और मेरे लिए नहीं बनाई है, आपके और मेरे किसी काम का नहीं है ब्लॉकचेन। हमने तो बस ये देखना होता है ट्रांजैक्शन पूरी हो गई क्या, कॉइन आए कि नहीं आए। उससे ज्यादा आपका और मेरा ब्लॉकचेन का कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे कॉइन एड्रेस से निकल के अपना एक्सचेंज पे आ जाए तो हम ब्लॉकचेन खोल के भी ना देखें। हमें क्यों देखने खोल के, हम उसके एक्सप्लोरर पे क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके मेरे किसी काम का नहीं है। वो कोडिंग एक डेवलपर के काम की है और इसीलिए मीथर M20 ब्लॉकचेन को प्रेजेंट कर रहा है। समझ में बात? हाँ जी, क्लियर हुई? हुई, गुड। अगला आ गया क्रिप्टो, विच इज हमारा एम कॉइन, और राइजर के केस में हमारा RSI टोकन। अगेन मैं फिर कह रहा हूं, एम कॉइन राइजर क्या कनेक्शन है मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर लूं, उसके बाद आती NFT। NFT क्या है ये पता है सबको? नॉन फंजिबल टोकन। चलेगी कहां पर? ब्लॉकचेन में कहां चलाएगा NFT? मेटावर्स। दुनिया की कोई भी NFT चलेगी तो मेटावर्स में चलेगी। आप बना के बेच कहीं भी लो, चलाने के लिए मेटावर्स तो चाहिए। अदरवाइज NFT केवल और केवल एक नॉर्मल फोटोग्राफ है। अल्टीमेटली वो चलेगी, फंक्शनैलिटी में आएगी तो मेटावर्स में आएगी। उससे अगला आ जाओ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करो, ब्लॉकचेन पे आएगा। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, ये हमारे एक्सचेंज, हमारे वॉलेट्स आएंगे। बट अल्टीमेटली सबसे बड़ा यूज केस क्या आएगा? यूज केस होगा मेटावर्स। आप जाके पैसा खर्चोगे कहां? अभी आप जाके अपना पैसा कहां खर्चते हो बताओ? आप जो अपनी इनकम कहीं से भी कमाते हो, सैलरी से या एडवोकेट साहब मोटी मोटी फीस लेते होंगे, तो कहां खर्च होती है? मार्केट में। तो वेब3 की मार्केट प्लेस कौन सी है? मेटावर्स। तो बिना मार्केट प्लेस खड़े करे खर्चा कहां करा हुआ कंज्यूमर से? अब ये जो इतनी बड़ी कम्युनिटी को लेकर आया हूं, इनका पैसा नहीं खर्चवाना, मैंने खर्चवाना ना भाई। जो पेटीएम पर इतने सारे 20 करोड़ लोगों को लाद लिया है, उनको बेचने के लिए अब मैं दुकानदारों को बुलाऊंगा ही नहीं बुलाऊंगा? एयरटेल वाला भी आएगा, आइडिया वाला भी आएगा, इंश्योरेंस वाला भी आएगा, फास्टैग वाला भी आएगा, तो कहां बुलाऊं उनको? वो होगा मेरा मेटावर्स, जहां पर इस कम्युनिटी को दिखा के बिजनेसेस को लाया जाएगा कि भैया मेरे पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है, ये तेरा माल खरीदेंगे, तो आके मेरे मेटावर्स की दुकान खोल ले। तो इस कम्युनिटी को यूज करने के लिए मेटावर्स लाया जा रहा है, क्योंकि वेब3 की मार्केट प्लेस एक ही है, एक्सचेंज मार्केट प्लेस नहीं है। एक्सचेंज तो आपके बैंक अकाउंट की तरह आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, चाहे वॉलेट में रख लो चाहे बैंक एक्सचेंज में रख लो, एक ही बात है। आप अपने पर्स में रखो या बैंक में रखो, एक ही बात है, पैसा तो आप ही के पास रखा हुआ है, कमा क्या रहा है? खर्चा कब हुआ उस पैसे का? जब आपने बाजार में जाके खर्च किया।
आपने कोई प्रोडक्ट उससे खरीदा, ये उसका यूज केस बनेगा, विच विल बी मेटावर्स। ठीक है सर? तो ये मेन एलिमेंट है, आपकी एनएफटी मेटावर्स में चलने वाली है। हमारी जो एनबीएल आई वो मेटावर्स में चलने वाली है। अब समझते हैं मेटावर्स होगा क्या, बनेगा कैसे। ठीक है सर? अभी तक थोड़ी बहुत बातें समझ में आई? मैं फिर कह रहा हूं भी एम कॉइन वाले क्वेश्चन को होल्ड करके रखना, एम कॉइन और राइजर को, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। क्योंकि अभी तक तो मैंने ये कहानी समझाने का प्रयास किया है अपनी तरफ से कि मैं आपको ये समझाऊं कि बिजनेस है किस चीज का। ठीक है सर? ठीक है, अब एक बार ये समझ लेते हैं व्हाट इज मेटावर्स। क्योंकि मेटाराइज को समझने से पहले मेटावर्स को समझ ले। ब्लॉकचेन समझ में आ गई? ब्लॉकचेन की क्या कहानी है? अब समझ लेते हैं मेटावर्स की क्या कहानी है। व्हाट इज मेटावर्स? मेटावर्स और कुछ नहीं है सर, हमारी दुनिया का 3D अवतार है। ये जिस तरीके से हम लोग आपस में भी बातचीत कर रहे हैं, उसी बातचीत को अगर हम आभासीय दुनिया में, एक डिजिटल वर्ल्ड में कर पाए, दैट इज कॉल्ड मेटावर्स। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसका एक छोटा सा स्वरूप आपको खेल कर दिखाऊंगा। मैं यहां पे होऊंगा, मेरी बेटी दिल्ली में होगी और हम मेटावर्स में मिलेंगे। अगर ये पॉसिबल हो पाया तो मैं लंच के बाद आपको, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चों को मेटावर्स सिखाया जा रहा है। मैं जब मेटावर्स की प्रेजेंटेशन पहली बार ले रहा था तो मेरी बेटी बाजू में बैठी हुई थी, कहती पापा ये तो मैं करती हूँ। वो ऑलरेडी पिज्जा डिलीवर कर रही है, मेटावर्स में उसका घर ऑलरेडी बना हुआ है। और उसके बाद मैंने उसके साथ वो गेम खेलनी चालू करी। तो कल रात को भी हम लोग खेल रहे थे, वो दिल्ली में थी, मैं रात को घर अपना होटल के कमरे में था, एंड वी वर प्लेइंग। उसमें हम झूले भी साथ में झूल रहे हैं, उसके अंदर हम डिस्को डांस भी कर रहे हैं, मेरा अवतार और उसका, एंड वी आर एट वन प्लेस। तो अगर पॉसिबल हुआ तो लंच के बाद में वो गेम खेल के आपको दिखाऊंगा। और उस गेम का नाम है PKXD और उसका जो मेकर है उसका नाम है आफ्टरवर्स। तो आज छोटे छोटे बच्चों को ये बात सिखाई जा रही है, क्योंकि मेटावर्स विल टेक 5-7 इयर्स, 5-7 साल लगेंगे उसको बनने में। तो आप तब तक आप और मैं बूढ़े हो चुके होंगे, और जो 8 साल का 7 साल का बच्चा है वो उस समय पे टीन एज पे होगा, और वो टेक्नोलॉजी को लेकर ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं एज कंपेयर टू यू एंड मी। हमें डर लगेगा टेक्नोलॉजी को लेकर, उनको डर नहीं लग रहा, वो खेल रही है गेम के अंदर। ठीक है ना? अभी पीछे गुस्से में आके उसकी मम्मी ने उसकी गेम डिलीट कर दी कि पढ़ नहीं रही, तो बाद में लड़ रही थी, पापा मम्मी ने मेरा घर छोटा कर दिया। क्योंकि उसको तो खेल खेल उसने बड़ा बनाया था, कॉइन इकट्ठे कर करके, अब गेम डिलीट होगी तो सारा दोबारा से बनाना पड़ रहा है उसको। तो उसमें जो ड्रेसेस वो पहनते हैं उसमें है कि आप ड्रेस इसको बाय करके रख सकते हैं, गाड़ी आप रेंट पे ले सकते हैं उस गेम के अंदर, कि आपको भैया पिकनिक मनाने जाना है तो गाड़ी आप रेंट पे लो, रेंट पे घूम के आओ गाड़ी के अंदर बैठ के। सो वो एक बहुत छोटा वर्जन है जो मेटावर्स होगा उसका। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बच्चों को ये बात ऑलरेडी सिखाई जा रही है। हमें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी बेटी रोज ये खेल रही है। उसके बाद मैंने इंटरेस्ट लेना चालू किया कि ये तो काम की चीज है, अपने को समझ में आएगा मेटावर्स। ठीक है सर? तो मेटावर्स है क्या? मेटावर्स हमारी दुनिया के 3D अवतार है। बस इमेजिन करके देखिए कि आप और मैं यहाँ पे फिजिकल दुनिया में भी बैठे हुए हैं, अगर एग्जैक्टली ऐसे ही हम इंटरनेट की दुनिया में बैठ पाए, हमें एक्चुअल में ट्रैवल करने की जरूरत ना पड़े, जैसे हम जूम में लॉगिन करते हैं और हमारी फोटो आ जाती है,
अगर हम एक ऐसी जगह पे लॉग इन कर पाए कि आप और मैं उस जगह पे एक्चुअली में बैठे हो इसी तरीके से सीट पे आकर, और मैं दिल्ली में रह के यही बातचीत इस तरीके से कर सकता हूं, तो कितना बड़ा बिजनेस इससे क्रिएट किया जा सकता है। और यही वजह थी कि फेसबुक ने अपने नाम को बदल के मेटा किया, क्योंकि वो ये बताना चाह रहा था कि भाई मैं वेब 2 से शिफ्ट होके वेब 3 की तरफ चलना स्टार्ट हो चुका, मैं वेब 2 से शिफ्ट होके वेब 3 की तरफ चलना स्टार्ट हो चुका हूं। सर लंच का क्या टाइम है मुझे बता देना, 2 बजे ना, ठीक है सर। मैं वेब 2 से शिफ्ट होके वेब 3 पे स्टार्ट कर चुका हूं। अभी तक $36 बिलियन मेटावर्स को क्रिएट करने के ऊपर ऑलरेडी खर्च किए जा चुके हैं मेटा द्वारा। $36 बिलियन। $1 बिलियन कितना होता है सर? लगभग 9,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़। फेसबुक यानी कि अब मेटा ऑलरेडी उसके ऊपर $36 बिलियन खर्च कर चुका है। आईफोन, एक्सबॉक्स, अमेज़न इको, ये सारे ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी नहीं है जो इस समय इस पे काम ना कर रही हो, ठीक है सर। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो मेरी नहीं है, ये फेसबुक ने ही दिखाई थी कि जब उन्होंने मेटावर्स की प्रेजेंटेशन शो करी थी, कि सोच कर देखिए अगर ऐसा एक जगत हो, एक ऐसी दुनिया हो। ये वीडियो 28 अक्टूबर 2021 की है, जब फेसबुक ने नाम को बदल के मेटा किया था, तो उन्होंने 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन दी थी पूरी की पूरी। ये उसी की क्लिपिंग है कि भविष्य के अंदर किस तरीके से आप और मैं वर्कआउट करेंगे। अभी हम लोग वर्कआउट कैसे करते हैं? फिजिकली हम जिम में जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा आज का जिम मिस हो गया, मैं जिम नहीं जा पाया, बट अगर मैं शायद मेटावर्स का पार्ट होता तो मेरा जिम आज मिस नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ पे रह के ज्यादा बेहतर ढंग से उसको वर्कआउट कर पाता। और मेटावर्स क्या करेगा? मेटावर्स का जो सबसे बड़ी चीज रहेगी वो ये रहेगी कि हमें चीजों में मजा ज्यादा आया करेगा, हम चीजों के अंदर इन्वॉल्व ज्यादा हो जाएंगे। अभी जो हमें वर्कआउट करने में मजा नहीं आता, क्योंकि हमें वर्कआउट करते हुए डंबल उठते हुए दिखते हैं, पर अगर डंबल उठने की बजाय आपको बॉक्सिंग बॉक्स की जगह, बॉक्सिंग बैग की जगह आपको एक भूत दिखे और आप उससे लड़ रहे हो, या वो छोड़िए आपको अपनी बीवी का चेहरा दिखे और आप उससे घुसड़ मार सकते हो, आप रियल वर्ल्ड में मार सकते हो या नहीं मार सकते हो, तो जरा सोच के देखिए उसमें वर्कआउट करने में कितना मजा आए। सोच के देखिए, अगर आप अपनी बीवी को मुक्का मारेंगे पॉइंट्स मिले और बीवी को बात पता भी ना चले, बड़ी बात ये है क्योंकि बीवी अपने वर्कआउट में हमें मार रही होगी। तो ये छोटा सा मैंने एग्जांपल दिखाया कि भाई वर्कआउट में किस तरीके से मेटावर्स यूज होगा, किस तरीके से मेटावर्स के आने के बाद वर्कआउट चेंज होगा। इसका
अब ये क्या है, आपने एक VR ग्लास पहना और आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में एंटर कर गए और वहां पर आपको बॉक्सिंग ग्लव्स की बजाय एक ड्रैगन दिख रहा है जिसके साथ आप फाइट कर रहे हैं। अब आपको बॉक्सिंग की बजाय वो चीज दिख रही है, तो यू आर मोर, आप उसको ज्यादा एंजॉय करके कर रहे हैं, ज्यादा मजे के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा रियलिस्टिक बन गया है। जैसे आप पिक्चर को देखते हैं वैसा आपको वर्कआउट देखने को मिल रहा है। उसमें एक वीडियो में दिखाया गया कि एक लड़की साइकिलिंग कर रही है अपने घर में, मगर मेटावर्स के अंदर वो पूरे पूरे ग्रुप का पार्ट है और उसके बाजू में कुत्ता बैठा हुआ है जो कंफ्यूज हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ना। तो जिसको आज मेटावर्स समझ में नहीं आ रहा, देखो मैंने कुछ नहीं बोला, ये आप लोगों ने समझा है, कसम से मैंने कुछ नहीं बोला। तो ये एक एग्जांपल है कि आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर किसी भी प्लेयर के साथ आप वर्कआउट कर पाएंगे। आप दुनिया के इस कोने में हैं, आपके दोस्त दुनिया के दूसरे कोने के अंदर हैं और आप बास्केटबॉल की गेम खेलना चाहते हैं तो आप बास्केटबॉल साथ में खेल पाएंगे। एक इमेजिनरी बास्केटबॉल होगी और आप उसे खेल रहे होंगे, बट द एक्सपीरियंस विल बी रियल। अब ये एक इमेजिनेशन है, अभी मेटावर्स ये होगा, कितने समय में होगा? इट विल टेक 5 to 7 years, 5 से 7 सालों का वक्त लगेगा। पर अपने आसपास देखिए, आज ऐसी कितनी चीजें हैं जो आज से 10 साल पहले एक इमेजिनेशन थी। आपका फोन एक इमेजिनेशन था, नहीं था। हम लोग को तो वो वाला फोन की आदत थी, ऐसे घुमाने वाले। उससे पहले तो ट्रंक कॉल बुक हुआ करती थी, पर आज उसकी जरूरत नहीं है। आज हमें एक वीडियो कॉल करते हैं और मैं अपनी बेटी से आपकी दुनिया में किसी भी कोने पे उससे बातचीत कर सकते हैं। तो ये इमेजिनेशन ही है अभी। और एक बात याद रखिएगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन इस इमेजिनेशन को देखकर इस पे काम कर रहे हैं। आज हमारी कंपनी भी इसके ऊपर काम ऑलरेडी कर रही है। अभी हमारा पहला चरण पूरा हुआ है कि हम अपनी ब्लॉकचेन डेवलप कर चुके हैं और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हमारी ब्लॉकचेन में सिर्फ हमारा मेटावर्स नहीं होगा और बहुत सारी कंपनीज अपना अपना मेटावर्स लॉन्च करेंगी। और इस बात को भी याद रखिएगा कि दुनिया में कोई एक मेटावर्स नहीं होगा, दुनिया में हजारों लाखों मेटावर्स होंगे। ठीक वैसे ही जैसे हजारों लाखों मॉल हैं, हजारों लाखों होटल हैं, ठीक वैसे ही हजारों लाखों मेटावर्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जिसके पास जितनी कम्युनिटी होगी वो उस पे खेलेगा। हर कोई दूसरे की कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए काम करेगा। आज मिडोज रेस्टोरेंट में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, मिडोज रिजॉर्ट में कर रहे हैं, कल को इसके बाजू में एक नया रिजॉर्ट खुल सकता है, वो भी हमारे को पिच करेगा कि आप लोग आके अपनी मीटिंग यहाँ पे करो। तो जैसे मिडोज रिजॉर्ट इकलौता रिजॉर्ट नहीं रहने वाला औरंगाबाद के अंदर, ठीक वैसे ही मेटाराइज इकलौता मेटावर्स नहीं होगा। हो सकता है मीटर की ब्लॉकचेन पर ही 2 घंटे मेटावर्स हो अलग अलग कंपनीज के, और वो अलग अलग ब्लॉकचेन को अलग अलग कम्युनिटी को टैकल कर रहे होंगे। ऐसा होने वाला है। मेटाराइज हमारा ब्लॉक मेटावर्स होगा और फेसबुक अपना मेटावर्स डेवलप कर रहा है। ये चेस की गेम हो रही है। शतरंज खेलना किस किस को पसंद है यहाँ पर? तो है क्या? जो हम लोगों ने भी खेली नहीं, मुझे बहुत पसंद है। अब ये चेस की गेम है कि दुनिया के कोने में बैठकर कैसे खेल पाएंगे। Gaming in the metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy worlds to bringing simple games into our everyday lives through holograms. Maybe you'll play old games in new ways. So, Barcelona, huh? Well, it's not New York, but I like it. New York misses you. What's that? I said, let me put my game face on so I can beat you. Okay. Check. I gotta try another game face next time. Maybe you'll go head to head with
about skill. Keep talking. Or maybe you'll do things that aren't even possible in gaming today. कैलकुलेटर तो मेरे को दिखे ही नहीं। Gaming in the metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy worlds to bringing simple games into our everyday lives through holograms. Maybe you'll play old games in new ways. So, Barcelona, huh? Well, it's not New York, but I like it. New York, Mrs. What's that? I said, let me put my game. Gaming in the metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy worlds. Gaming in the metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy worlds to bringing simple games into our everyday lives through holograms. Maybe you'll play old games in new ways. So, Barcelona, huh? Well, it's not New York, but I like it. New York, Mrs. What's that? I said, let me put my game face on so I can beat you. Okay. Check. I gotta try another game face next time. Maybe you'll go head to head with players from around the world. Like a shop. Some about skill. Keep talking. Or maybe you'll do things that aren't even possible in gaming today. अभी भी हम लोग इंटरनेट पे चेस खेलते हैं, है ना? अब मेटावर्स के अंदर वो चीज 3D के रूप में बदल जाएगी। आप दूसरी दुनिया में बैठे हुए हैं, दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अपना अवतार लगा सकता है और आपके सामने एक चेस बोर्ड लगा हुआ है, आप उसमें खेल रहे हैं। आपने टेबल टेनिस खेलना है, आपने मेटावर्स में एंटर किया, आपने एक प्लेयर सेलेक्ट किया, आप उसके साथ खेल सकते हैं। हम में से कई लोग मॉल में जाते होंगे तो क्रिकेट की गेम चलती है आजकल कि आप ग्लासेस पहन लीजिए, आपको बॉल आती दिखेगी, आप शॉट खेल सकते हैं। अभी क्या है, वो कंप्यूटर बॉल फेंक रहा है, बट मेटावर्स के अंदर आप एक्चुअली एक दूसरे प्लेयर के साथ खेल पाएंगे। वो वहां पे ग्लासेस पहन के बॉल फेंक रहा है, आप यहाँ पे हिट कर रहे हो और आप दोनों को स्क्रीन पे वो एक्चुअली दिख रहा है। मेटावर्स बेसिकली दो अलग अलग जगह के लोगों को एक साथ कनेक्ट करके इंटरनेट पे एक जगह पे लेके आने का काम है, जहां पर एक रियल वर्ल्ड इमोशंस डाले जाएंगे। अगेन मैं आपको एक बात बता दूं, इट विल टेक 5 years, बट ब्लॉकचेन डेवलप होने के बाद जो अगला स्टेप है वो केवल और केवल यही है, क्योंकि अल्टीमेटली या तो आप ब्लॉकचेन डेवलप होने के बाद उन प्रोजेक्ट्स का इंतजार करो कि दूसरे आएंगे, हम पे अपना टोकन बनाएंगे, हमारा चलेगा तो रेट ऊपर जाएगा, एक तरीका। दूसरा, आप अपना डेवलप करो और उसके अंदर बिजनेस लेके आओ। फाइनेंस ने भी यही काम किया है, इथेरियम ने भी यही काम किया है। हम आज अपने ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब या तो यहाँ पे रुक जाए और इंतजार करें, या फिर हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करें। ये एजुकेशन का दिखाया हुआ कि आज हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, में से कई लोगों ने ताजमहल के बारे में पढ़ा होगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति के बारे में पढ़ा होगा। हम लोगों ने कहां पे पढ़ा है? किताबों में पढ़ा है, फोटोग्राफ्स में पढ़ा है। बट मेटावर्स के अंदर वो चीज बदल जाएगी। हम मेटावर्स के अंदर जाके अलग तरीके से पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। ये वो एग्जांपल फेसबुक ने अपने मेटावर्स का दिखाया है।
So, we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. You ready to do that paper now, right? Yeah. In the metaverse, you'll be able to teleport not just to any place, but any time as well. Ancient Rome. Imagine standing on the streets, hearing the sounds, visiting the markets, to get a sense of the rhythm of life over 2,000 years ago. Imagine learning how the Forum was built by actually seeing the Forum get built right in front of you. So, अब इसमें क्या हो रहा है? an astrophysicist in the family. Actually, I इस have to लड़के ने write एक this पेपर paper. लिखना है Will you help me? एस्ट्रोफिजिक्स का। Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. अब ये सैटर्न ग्रह की बात कर रही है। हमने इसलिए साइंस पढ़ी 10वीं तक? पढ़ी है सर? कितनों को याद है? शोले पिक्चर किस किस को याद है? क्यों याद है? और साइंस में पढ़ा हुआ सैटर्न याद क्यों नहीं है? हमने केवल उस इंफॉर्मेशन को रटा है, हमने उसको जिया नहीं है। वो हमारे ब्रेन में इम्प्रिंट नहीं हुई है। मगर जब एक बच्चा इस तरीके से पढ़ाई करेगा, वो चीज उसके दिमाग में इम्प्रिंट होगी। ये मेटावर्स करना चाह रहा है कि आपको सैटर्न पढ़ना है तो आपको किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा आप उसके अंदर खंगाल के उसके टुकड़े